नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उषा प्रभा लाइफस्टाइल में। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें सही बात पता होती है, फिर भी डर, मोह या लोगों की सोच के कारण हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर हम अपने कर्तव्य से भाग जाएं, तो उसका असर केवल हमारे जीवन पर नहीं, हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक 33 हमें यही गहरी सीख देता है। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि धर्म से मुंह मोड़ना केवल कमजोरी नहीं, बल्कि अपने सम्मान और आत्मा के विरुद्ध जाना है। तो आइए इस दिव्य श्लोक को सरल भाषा और शानदार उदाहरणों के साथ समझते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक 33। अथ चेत्त्वं विमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापं व्याप्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप के भागी बनोगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम डर या मोह के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो केवल युद्ध नहीं छोड़ोगे, बल्कि अपने धर्म, सम्मान और आत्मविश्वास भी खो दोगे। यहाँ पाप का अर्थ केवल धार्मिक पाप नहीं है। इसका मतलब है अपने कर्तव्य से भागना, सत्य के साथ ना देना, अन्याय देखकर चुप रह जाना। जब संसार सही काम जानते हुए भी डर कर पीछे हट जाता है, तब उसके भीतर अपराध बोध जन्म लेने लगता है। दोस्तों, शानदार उदाहरण भी बताती हूँ। जैसे हम परीक्षा में नकल करते हैं, बहुत बच्चे लोग परीक्षा में नकल करते हैं। मान लीजिए एक छात्र पढ़ाई में अच्छा है, उसे पता है कि नकल करना गलत है, लेकिन अगर वह डर के कारण दूसरों की नकल देखकर चुप रहे या खुद भी गलत रास्ता चुन ले, तो शायद वह नंबर तो पा लेगा, लेकिन अंदर से सम्मान खो देगा। सच्ची जीत वही है जहाँ आत्मा भी गर्व महसूस करे। उसी तरह अर्जुन अगर धर्म छोड़ देते हैं तो बाहर से बच जाते हैं, लेकिन भीतर से टूट जाते हैं। हम जो भी करते हैं, हमारे पिता का भी कोई कर्तव्य होता है। तो पिता क्या कहते हैं, ये सुनिए। एक पिता अपने परिवार की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है। अगर मुश्किल समय आने पर वह जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाए तो परिवार का भरोसा टूट जाएगा। जीवन में सम्मान उन्हीं को मिलता है जो कठिन समय में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। सच्चाई के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। कई बार ऑफिस, स्कूल या समाज में गलत बातें होती हैं। सब लोग डर कर चुप रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति साहस करके सच बोलता है। शायद शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाए, लेकिन समय के साथ वही व्यक्ति सबकी नज़रों में सम्मान पाता है, क्योंकि जो सत्य के लिए खड़ा होता है वही असली वीर कहलाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है, अगर हम सही जानते हुए भी चुप रह जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने कर्तव्य को निभाइए, डर से ऊपर उठिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सुख है अपने आत्मा को नज़रों के सम्मानित बने रहना है। इस श्लोक से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है दोस्तों। जैसे हम अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान बनता है। सम्मान धन से बड़ा होता है। पैसा खोकर इंसान फिर उठ सकता है, लेकिन आत्मसम्मान खो जाए तो भीतर से टूट जाता है। सत्य का साथ हमेशा दीजिए। शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन अंत में वही रास्ता शांति देता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं कह रहे थे, वे उन्हें उनकी असली शक्ति याद दिला रहे थे, क्योंकि इंसान तब हारता है जब वह डर के कारण अपने धर्म और सत्य से दूर हो जाता है।
दोस्तों, भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी अपने कर्तव्य और सत्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयाँ आएगी, लोग रोकेंगे, डर भी लगेगा, लेकिन जो इंसान धर्म के मार्ग पर चलता है, अंत में वही सम्मान और शांति पाता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उषा प्रभा लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे भगवद गीता के अगले प्रेरणादायक श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।